Good morning, sir. My name is Abhay Singh Chauhan. I am from Ecovax Company Private Limited. आपने मेरी कंपनी का N30 प्रोडक्ट को परचेज किया है। उसके डेमो सेशन के लिए मेरे को कंपनी ने आपके विजिट के लिए बोला। क्या आपके पास अभी टाइम है? क्या मैं आपके यहाँ पर डेमो सेशन के लिए लेने आ सकता हूँ? ओके सर, आई विल कम। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है। मैं आपको वंस स्टार्ट करने से पहले अपनी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। दिस प्रोडक्ट इज फ्रूटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि इंडियन एक्सक्लूसिवली पार्टनर्स के द्वारा सारे प्रोडक्ट को यहीं पे बनाती है। इसके खुद का R&D सेंटर खुद का है। R&D सेंटर के खुद का होने की वजह से हमको इसका ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आगे चल के हमारे पास नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में अवेयर रहेंगे हम लोग सारी चीज़ों के बारे में। और इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यूनिट भी है, जो कि इन केस अगर ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर कभी भी बंद होता है, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने की वजह से ये प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं वो हमको मिलने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, या मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी चीज़ के लिए। ये रोबोटिक बेस क्लीनर है, AI बेस्ड क्लीनर नहीं है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पैकेजिंग जो बॉक्स है, क्या आपने इसको ओपन कर लिया है क्या? नहीं सर। ओके सर, आपने नहीं किया है तो बेस्ट है। और इसके पैकेजिंग में जो बॉक्स है, इसको प्लीज़ संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप अगर इस रोबोटिक को इधर अपनी इस एक जगह से अगर किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो इसको ले जाने आने में ये सुविधाजनक होता है। चलिए, चलिए सर, हम इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट दिस इज़ मेनू कार्ड, जिसमें हमारे से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं। ये मॉप प्लेटिंग है, चार्जिंग है, डॉकिंग स्टेशन है। ये मेन हमारा रोबोट, मेन जो N30 वाइट रोबोट है, ये मेन प्रोडक्ट ये है हमारा। इसमें फर्स्ट क्या होता है कि इसमें जो इसमें पीछे वाटर टैंक लगा हुआ है, इसमें मोपिंग प्लेट लगी होती, और जो हमारे स्टेशन सस्टेक्शन पावर होती है वो 10,000 PA की होती है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी 5200 mAh की है। और इसके जो टाइमिंग है जो पूरा इसको कवर करता है, वो 320 मिनट में कवर करता है पूरा। और उसको क्या कहते हैं सर, एरिया जो होता है वो 3,000 स्क्वायर फीट एरिया को पूरा कवर करता है, कि किस मतलब कि क्लीनिंग करने में 3,000 स्क्वायर फीट एरिया को से 4,000 एरिया को कवर करता है। और वाटर टैंक की कैपेसिटी इसकी जो है उसकी 300 ml की होती है। और जो वाटर टैंक होता है, हम इसमें RO वाटर को इसलिए प्रेफर ज़्यादा करना चाहते हैं कि अगर वाटर टैंक से क्या होता है कि कहीं कहीं हमारे को हर जगह वाटर, हार्ड वाटर और लाइट वाटर मिलता है, तो जो एक होता है RO वाटर होता है, मोस्टली हर जगह अवेलेबल हो जाता है। तो इस वजह से वाटर टैंक से इसकी चीज़ों को, अंदर के पार्ट्स को प्रोसेस ख़राब होने में या कभी भी चीज़ों में दिक्कत नहीं होती। वो आगे फ्यूचर में बेस्ट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इसकी बढ़ के रहती है। इसको बैक साइड में करने में मेन ब्रश होता है सर, ये साइड ब्रश होता है। साइड ब्रश को साइड ब्रश को लगाने के लिए सबसे पहले हमने साइड ब्रश को लेने के बाद इसको पिन करना होता है, और देन ये क्लिक की आवाज़ आने के बाद ये फिक्स हो जाता है। और उसके बाद आता है डस्ट टैंक। डस्ट टैंक को ओपन करते हैं हम लोग। उसके अंदर जो इसका 240 ml का टैंक होता है, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसको किसी ब्रश या किसी वॉशिंग से नहीं वॉश करना होता है, क्योंकि वो चीज़ें फटने या चीज़ें डैमेज होने का चांस रहता है। इसको ऐसे हल्का सा हिला विला के या ऐसे फूक के इसको साफ़ करना होता है और निकाल देना होता है। और उसके बाद इसमें जो एक ये QR लगा है, इसके द्वारा हम, एक एप्लीकेशन होती है इकोवैक्स होम ऐप, उसके उसको इंस्टॉल करना होता है। इसको इंस्टॉल करेंगे जैसे ही, तो इंस्टॉल करने के बाद उसमें मेल आईडी और नाम से रजिस्टर्ड करके इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद सर इसमें एक स्कैनर आएगा। स्कैनर को जो ये QR दिया गया है, इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके में कितना पावर रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना फ्लो रखना है, मोपिंग टेक्स्ट रखना है, कितना नहीं करना है, मोपिंग प्लेट को कितना, मतलब जैसे कितना है। और
फिर इसको डॉकिंग स्टेशन को, ये तो मेन होगा कि हमको कैसे ऐप को करना है, कितना सारी चीज़ों को उसमें रजिस्टर करना है, फिर कैसे उसको कितने पावर पे रखना है, कितने पावर पे नहीं चलाना है, कितने पावर पे उसको नहीं करना है। ये तो हो गया सर। और मैपिंग करने के लिए इसको जब मैपिंग ऑन कर देंगे तो इसको पहली बार में पूरे रोबोट को पूरे घर में 15 से 20 मिनट में पूरा वो मैप करता है, प्रॉपर टाइम लेके पूरा मैप करता है, फिर वो मैप बना लेता है, ग्राफ बना लेता है पूरे अपने उसमें कि आगे। फिर जब वो आ जाता फिर वापस से वो फर्स्टली, सॉरी सर मेरे को ये बोलना चाहिए था, फर्स्टली मेरे को ना इसको डॉकिंग स्टेशन को मेरे को सेट करना होता है। मेन होता है डॉकिंग स्टेशन। अगर मेरे को डॉकिंग स्टेशन, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आप ये कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो आपसे मैं फर्स्ट पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं सर। अगर आप ये ड्राइंग रूम या किचन या एक्सेट्रा कहीं भी और बालकनी वालकनी में सोच रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है रोबोट को। बट अगर मैं चाहूँगा कि ऐसी जगह कोई हो जहाँ पे कि इसको बार-बार से ना वापस से अगर चार्जिंग पॉइंट पे आना हो ना, तो ऑटोमेटिक उसको खुद से पता हो ना कि मेरे को एक एग्ज़ैक्ट जगह है, वहाँ पे जाने का बेस्ट है। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि बेडरूम। सर बेडरूम में क्या होता है कि बेड-वेड सारी चीज़ें पड़े होते हैं। वो कहीं से वर्क नहीं, वापस से हिलाते-डुलाते नहीं, क्योंकि बाहर चेयर-वेयर, सोफ़ा होता है, उसको हिलाते रहते हैं। तो इसको अगर इन केस जब इसकी डिस्चार्ज बैटरी होनी होती है, तो वो वापस इसको आने में थोड़ा-सा समस्या हो जाती है। फिर मैपिंग थोड़ा-सा बार-बार से अगेन में दिक्कत होती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि चार्जिंग पॉइंट बेडरूम में लगाना चाहिए और एग्ज़ैक्ट कॉर्नर पे नहीं लगाना चाहिए। 2.5 फ्रंट और 1.5, 0.5 समथिंग साइड साइड में भी जगह हो ना, ताकि इसको अच्छा सा स्पेस हो, बराबर से इसको लगे। और सर ये तो हो गया चार्जिंग डॉकिंग। डॉकिंग स्टेशन लगाने के बाद क्या होता है, जो ये अ, इसमें जो मोपिंग प्लेट है नीचे पीछे, अगर इसको आप निकाल देते हैं और प्लेट को हटा देते हैं, इसके बाद ये ना वैक्यूम के साथ कारपेट को भी क्लीन करेगा। अगर मॉपिंग के साथ लगाएंगे तो कारपेट को क्लीन नहीं कर पाता, क्योंकि मॉपिंग में वो पानी की वजह से वो उस पे हैवी कारपेट को नहीं ले पाता है। और क्योंकि और फिर जब इसमें इसमें 4 तरह के सेंसर लगे होते हैं, एंटी ड्रॉप सेंसर होते हैं, जो सीढ़ियों को पास जाने से रोकते हैं, ताकि ये रोबोट नीचे जाके डैमेज ना हो जाए हमारे लिए। और तो सर, और अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। बस एक मैं चीज़ आपसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, इसमें एक वारंटी होती है सारे चीज़ के प्रोडक्ट की, सारी चीज़ की 1 साल की गारंटी होती है इसकी प्रोडक्ट की। और हमारी कंपनी इसमें क्या कहते हैं सर, कि 1 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से मिल रही है, और एक्सटेंड वारंटी करने के लिए 1 ईयर की एक्सटेंड वारंटी होती है। अगर आप चाहें तो लेना चाहें तो अभी क्या चल रहा है कि वो कंपनी की तरफ से 1 मंथ के अंदर अगर आप या 15 डेज़ के अंदर एक अगर करते हैं, तो मेरी कंपनी की तरफ से एक प्रोमो कोड आता है। अगर उस प्रोमो कोड से करते हैं तो आपको अच्छा-सा डिस्काउंट होता है। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये मैं आपको ये वारंटी के लिए इसलिए वो कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जैसे क्या होता है कि 1 साल तक आपका ये प्रोडक्ट अच्छे से चलता है और कोई दिक्कत नहीं आती। इन केस अगर इस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है या कोई भी समस्या आती है, तो वैसे प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं इन केस अगर आता है, वारंटी लेने के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ सर। अगर लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे जो विज़िटिंग चार्ज होता है, जो कस्टमर आके मतलब आप मेरे को कॉल करें या मेरी कंपनी में किसी भी बंदे को कॉल कर देंगे कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसे थोड़ी-सी समस्या आ रही है, वन आफ्टर 1 ईयर आ रही है, तो आपको क्या है ना, इसमें ₹990 का चार्ज लगता है, वो जो फ्री हो जाता है। ये इनके जो अभी अगर एक्सटेंड वारंटी कराते हैं तो वो 2 साल के लिए आपके लिए बेस्ट होता है। ये जस्ट चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी जो फ़ायदे रहते हैं, बाकी आप बेस्ट है, आपके लिए अच्छा है, आप कराते हैं तो वो भी नहीं बेस्ट है। बाकी सर आपके ऊपर है, कैसे क्या करना है। और एनी क्वेश्चन अगर सर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने के रखा। इसको ऑन करने वाला सर बताना भूल गया था मैं। इसमें क्या होता है, पावर ऑन करने के बाद इसमें स्पॉट क्लीनिंग एंड और क्या कहते हैं, डॉग स्टेशन वाली बटन होती है, मैपिंग के समय बताना भूल गया था सर। दोनों को एक साथ दबाने के बाद ये अपने ब्लूटूथ उसमें नेटवर्क से कनेक्ट होता है, वो सॉरी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला होता है। इसलिए क्योंकि 4G नेटवर्क से इसलिए कनेक्ट इसको किया जाता है, क्योंकि 4G नेटवर्क की रेंज डिस्टेंस ज़्यादा होती है और 5G नेटवर्क की डिस्टेंस कम होती है।
बट हम और क्यों 5G नेटवर्क एरिया कम लेता है। 4G नेटवर्क डिस्टेंस मतलब नेटवर्क कम होता है, बट वो एरिया कवर ज़्यादा करता है। 5G नेटवर्क नेटवर्क हाई होता है पर एरिया वो कम होता है, बट हमको एरिया ज़्यादा कवर करना होता है, इसलिए हमको 4G नेटवर्क को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाना होता है, बेस्ट होता है। बेस्ट है, इसको ट्राई कर लीजिए। सर मैपिंग करते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ शेयर प्लीज़ जस्ट बी। और बाकी अगर इफ़ कभी भी अगर किसी भी चीज़ के तो हमारा कंपनी का टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी वहाँ पे जाके उसमें उस टोल फ्री पे नंबर पे कॉल करिए। बट प्लीज़ वो इन वारंटी कभी भी इन या ऑफ वारंटी कभी भी आप खुद से प्रोडक्ट को ट्राई ओपन मत करिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी टूटता है या फूटता है तो फिर आगे हमारे लिए चीज़ों में समस्या होती है सर। तो कभी भी ऐसी कोई समस्या है ना तो प्लीज़ हमारे कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। जो भी आपकी कंप्लेन या कोई भी समस्या आप प्लीज़ अपने मेरे कस्टमर से मेरे किसी भी एम्प्लॉय से आप शेयर कर सकते हैं मेरे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। हम आपकी जल्द से जल्द सारी समस्या को सुविधा कर वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर।